चैप्टर 19 की स्टार्टिंग होती है, जहां जीमिन बोमी को बता रहा होता है कि वो उसका बड़ा भाई था जिसने अपार्टमेंट की रूफटॉप से जंप कर दिया था। ये सुनकर बोमी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं। फिर बोमी ग्यूरी की बात को याद करती है जिसमें उसने एक स्टूडेंट की सुइसाइड की बात करी थी। ये सोचकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आगे जीमिन बताता है, वो उस टाइम हमारे एज के थे, वो स्मार्ट थे और कंसिडरेट भी, और उन्हें ड्राइंग करना पसंद था। पर हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्हें मेरे ब्रदर से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थीं। जब मेरे बड़े भाई मिडिल स्कूल में थे, तो उन्होंने एलीट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जब मैं छोटा था, तो मुझसे कहा गया कि मैं उनकी पढ़ाई के बीच में आऊँगा, और इस वजह से मुझे मेरी ग्रैंडमा के घर छोड़ दिया गया। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, और एट द एंड हमारे पेरेंट्स ने उन पर काफ़ी प्रेशर बना दिया। वो कहते थे उन्हें सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है, और उन्हें मेरे साथ ऐसा लगता था कि वो सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उनके साथ नहीं था। इसी के साथ हमारा सीन 6 साल पहले की तरफ जाता है, जहां सियोनही और जामिन हमें दिखाए। सियोनही उसे अपने घर रुककर खेलने को कह रही होती है, पर जामिन कहता है, नहीं, मेरा बड़ा भाई आने वाला है तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर सियोनही कहती है, मेरे घर में कैट है और वो बहुत सफेद और मुलायम है और काफी ज्यादा क्यूट भी। ये सुनकर वो उसके घर जाने को मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जीमिन स्कूल नहीं आया होता क्योंकि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में सेओन ही दिखाई जाती है, जो ये सब सोचकर काफी दुखी होती है और खुद से कहती है, अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या चीजें अभी अलग होती? कम से कम मुझे अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपाना तो नहीं पड़ता एक बेवकूफ की तरह। फिर हमारा सीन वापस जीमिन और बोमी पर जाता है, जहां जीमिन कह रहा होता है, तो ये थी स्टोरी। मुझे लगता है मैं जिन्यूंग के क्लोज होना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला कि उसके पास छोटे भाई बहन हैं, तभी बोमी हल्के से उसकी शर्ट का कोना पकड़ती है और कांपते हुए कहती है, सॉरी, मुझे पता है वो मैं नहीं हूं जिसे रोना चाहिए। फिर वो आगे रोते हुए कहती है, ये बस कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, और तुम हमेशा स्माइल करते रहते थे। ये सुनकर जीमिन उससे कहता है, अक्सर लोग किसी अपने को ऐसे ही खो देते हैं। फिर वो बोमी की तरफ हाथ बढ़ाता है आंसू पोंछने के लिए, पर बीच में ही रुक जाता है और आगे कहता है, और आखिरी में उन लोगों को दूसरों से सिंपैथी मिलती है। फिर भी मैं ग्रेटफुल हूं उन लोगों का जो मेरे लिए रोते हैं। तभी हमें जिन्योंग की परछाई दिखाई जाती है, जो उन्हें इस सिचुएशन में देख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां जेमिन कहता है, क्या तुम्हारे और जिन्योंग के बीच कुछ हुआ है? ये सुनकर बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो जिमिन कहता है, आज तुम दोनों के बीच कुछ अजीब था। पी क्लास के दौरान भी मैं ऐसी चीजें देख लेता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही बैठता हूं। जैसे कि जिन्योंग तुम्हारी काफी परवाह करता है, और जब मैं देखता हूं तो वो किसी भूत की तरह मुझे नोटिस कर लेता है, और फिर मुझे ऐसे देखता है जैसे मानो कह रहा हो, तुम क्या देख रहे हो? मैं सच बता रहा हूं, ये काफी स्केरी है। ये सुनकर बोमी कहती है, नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? फिर जामिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं फील कर सकता हूं। जब भी मैं देखता हूं कि जिन्योंग तुम्हें पसंद करता है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुनकर बोमी हैरान हो जाती है और सोचती है, मैंने ये सोचा था, पर तभी वो अभी तक हुए अपने सारे मोमेंट उसके साथ के याद करने लगती है। फिर जिमिन सोचता है, आखिर ये अभी तक कुछ कह क्यों नहीं रही? तभी वो बोमी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सियोनी स्कूल में बैठी सोच रही होती है। उसकी वॉइस काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। वैसे मैं जानती हूं हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा, फिर भी मैं इस फीलिंग को खत्म नहीं कर पा रही। फिर उसकी नजर जिन्युंग और बोमी पर जाती है, और उन्हें देखकर सियोनी सोचती है, ये दोनों अब क्या करने की सोच रहे हैं? क्या ये उस पर्सन को डेटिंग करना कंटिन्यू करेगी जिसे वो पसंद भी नहीं करती, या फिर वो उसे इसलिए डेटिंग कर रही है क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती है? मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई हूं। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जो जिन्योंग को देखते हुए सोचती है, ये फैक्ट कि जिन्योंग मुझे पसंद करता है, क्या ये सच है? तभी जिन्योंग बोमी को आवाज लगाता है और कहता है, यून बोमी। ये सुनकर बोमी सरप्राइज हो जाती है।
आगे जिन्योंग कहता है, क्या ये टाइम नहीं है जब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए? इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय पूरा होता है। चैप्टर 20 की स्टार्टिंग होती है, जहां सेओन ही जिन्योंग को देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्योंग सेओन ही के पास जाकर बैठ गया होता है, जो उसकी एक्चुअल सीट होती है। उसे वहां देखकर सेओन ही पूछती है, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो? जिन्योंग शांति से गेम खेलते हुए रिप्लाई देता है, ये ओरिजिनली मेरी सीट है। ये सुनकर सेओन ही कहती है, पर तुमने अपनी सीट बोमी के नेक्स्ट सीट के साथ एक्सचेंज कर ली थी। तो जिन्योंग आगे कहता है, क्योंकि अब हमने ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर सभी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जिसे भी ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, और वो काफी परेशान होती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्योंग बोमी से कह रहा होता है, यून बोमी, क्या अब टाइम नहीं आ गया जब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए? ये सुनकर बोमी परेशान होकर कहती है, इतने अचानक क्यों? तो जिन्योंग कहता है, क्या इसमें कुछ अचानक होने जैसा है? हम तो असली में डेटिंग भी नहीं कर रहे थे। ये सुनकर बोमी शांति से उसे देखने लगती है। आगे जिन्योंग कहता है, हमने इतने लंबे टाइम तक ये क्या है तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी कुछ नहीं कह पाएगी, और अगर अब हमने और लेट किया तो हम एक अच्छा टाइम नहीं ढूंढ पाएंगे ब्रेकअप के लिए। ये सुनकर बोमी कुछ कहने जा रही होती है पर रुक जाती है, फिर हंसते हुए कहती है, अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, तो ये सही है, और तुमने ही डिसाइड किया था मेरी मदद करना। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो ठीक है। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है, शुक्रिया, अभी तक हर चीज के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास चल रही होती है। इसी बीच बोमी सोचती है, उसने मुझसे आखिरी टाइम तक आई कांटेक्ट नहीं किया और सीट्स को जल्दी से बदल लिया। फिर भी मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। तभी उसके पास बैठा लड़का उसके पेन को स्पिन करने की टेक्निक से इंप्रेस हो गया होता है। फिर बोमी आगे सोचती है, जीमेन के वर्ड्स की कोई गारंटी नहीं थी, और मैंने ये सोचा था कि वो मुझे पसंद करता है। तभी बेल रिंग करती है। फिर बोमी अपने फेस पर हाथ रखते हुए सोचती है, मुझे लगता है मैं पनिश्ड हो रही हूं जो कुछ मैंने किया उस वजह से। मैं झुनक को पसंद करती हूं। इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां सियो नहीं और बोमी स्कूल बिल्डिंग के बाहर एक साथ बैठी होती हैं। जहां सियो नहीं कहती है, तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर बोमी कंफ्यूज हो जाती है, जिसे क्लियर करते हुए सियोन ही कहती है, मैं तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात कर रही हूं, और अब मैं तुम पर प्रेशर नहीं बनाऊंगी कि क्यों तुम जिमिन को डेट नहीं कर रही। तुम जो कुछ भी करती हो, मैं उसके साथ ठीक हूं अगर तुम खुश हो। फिर भी तुम उसे डेट करो जिसे तुम पसंद नहीं करती, तो ये बुरा हो सकता है चॉय जिन्योंग के लिए, जो सिंसियर था। फिर सियोन ही आगे कहती है, अब क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों और एक दूसरे को सच बताएं। सच कहूं तो ये सच है कि मैं जिमिन को पसंद करती हूं, और मैं उसे 6 सालों से पसंद करती हूं, और वो मेरा फर्स्ट लव है। ये सुनकर बोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सियोन ही आगे कहती है, मैं सच में तुम्हारी वजह से थोड़ा रिलीव्ड और थैंकफुल थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिमिन को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ देखने के बाद ठीक रहूंगी या नहीं। पर फिर भी मेरी फीलिंग कि तुम दोनों साथ आ जाओ, ये सच्ची थी, ये झूठ नहीं था। तुम मिसअंडरस्टैंड मत होना। चलो अब तुम्हारी बारी। मुझे यकीन है तुम अब जो कुछ मुझसे कहोगी वो सब सच होगा कि तुम सच में किसे पसंद करती हो। इसी के साथ हमारा सीन कट होता है, और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सीनही और बोमी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं, जहां एक लड़की उन्हें बताती है, आज की क्लास 8 रूम में है। ये सुनकर बोमी उसे थैंक्स करती है और सामान लेने के लिए क्लासरूम में जाती है। पर दरवाजे पर वो दोनों जिन्योंग और उसके दोस्तों से टकरा जाते हैं। फिर जैसे ही बोमी अंदर जाने के लिए लेफ्ट साइड होती है, तो जिन्योंग भी उसी साइड हो जाता है। फिर वो राइट साइड होती है, तो जिन्योंग फिर से उसके साइड हो जाता है, जिससे बोमी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। पर उसकी नज़र जिन्योंग पर जाती है, जो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा होता है, जिस वजह से वो थोड़ी नाराज हो जाती है और सियोनी से कहती है, सियोनी, तुम आगे जाओ, मुझे जिन्योंग से कुछ बात करनी है। फिर हमें दिखाया जाता है जिमीन क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है, पर स्योनही को क्लासरूम के बाहर खड़ा देखकर उससे पूछता है, कंगते से, तुम वहां क्या कर रही हो? यहां क्लियर कर दूं, जमीन स्योनही को कंगते से बुलाता है। स्योनही कहती है, बोमी और चॉय जिन्योंग आपस में बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूं। जमीन कहता है, आर्ट टीचर ने कहा है तुम सभी को क्लास में बुलाने को। तभी हमें क्लास के अंदर बोमी दिखाई जाती है, जो कहती है, ये थोड़ा मजाकिया है क्योंकि मैं इतना लेट पूछ रही हूं।
तुमने मेरी मदद क्यों की थी? क्या ये कुछ ऐसा था जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है? तुमने डेट करना क्यों डिसाइड किया? ये सुनकर जिनयुंग शांत हो जाता है, फिर कहता है, मैं बस पिस्ड ऑफ हो गया था क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे होने का प्रिटेंड कर रही थी और मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी दूर तक जाओगी। मैं जानना चाहता था कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से मुझसे डेट करने को अग्री हो जाओगी या नहीं। वैसे तुम जीमन को डेट क्यों नहीं कर लेती? ऐसा लगता है वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है, और अगर ऐसा है तो तुम उसे डेट कर लो, फिर चाहे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये कहे कि वो जीमिन को पसंद करती है, और वैसे भी जीमिन उसे पसंद नहीं करता। तभी सेयोन ही काफी तेज दरवाजे पर अपना हाथ मारती है और गुस्से से कहती है, तुम सभी क्या बकवास कर रहे हो? इसी के साथ हमारा 20 चैप्टर पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।